क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में वो है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है वो क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, री मतलब दोबारा, मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे नए नए यंग वंस को, न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देना, प्रोड्यूस करना। जैसे ह्यूमन बींग्स देखो, ह्यूमन बींग्स जो नए जैसे को जन्म देता है वो ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं। या अगर कोई मंकी क्या चीज न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देता है तो मंकी की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, तो इस ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है डीएनए कॉपिंग। क्या चीज? डीएनए कॉपिंग। अब डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये देखो आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, डीएनए है क्या? डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसकी? डीएनए की। ये एक जेनेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल। कैसा? जेनेटिक मटेरियल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स में, इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्स में और सभी ऑर्गेनिज्म के। तो यहां तक क्या पता चला? डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। किसके सेल में? ऑर्गेनिज्म के सेल में। ठीक है, चलो इसकी प्रेजेंस के बारे में पता चल गया हमें कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है। पर डीएनए करता क्या है? डीएनए जो कैरी करता है, अपने साथ लेके जाता है, क्या लेके जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहां से? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास। देखो, डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन, आपकी बॉडी, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, नॉलेज वाले इंफॉर्मेशन नहीं। जो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो कहां से आई होगी? आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या है? जो आपके पेरेंट्स हैं उनके डीएनए से आई होगी। आपके पेरेंट्स के डीएनए से आपके पेरेंट्स का डीएनए कॉपी होके फीचर्स जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है आपकी बॉडी में आई, मदर के थ्रू भी आ सकती हैं और फादर के थ्रू भी आई होंगी कुछ इंफॉर्मेशन। और मदर को उनके पेरेंट्स के पास से, और फादर को उनके पेरेंट्स के पास से। तो इंफॉर्मेशन किस तरीके की होती है? इंफॉर्मेशन बहुत तरीके की हो सकती है। कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं डीएनए के थ्रू। ठीक है, या कुछ गुण हो सकते हैं। किसी ने देखा होगा कि अगर किसी के फादर मदर में से किसी एक के करली हेयर हैं, किसी एक के करली हेयर हैं, तो चाइल्ड के अगर हो गए करली हेयर, चाइल्ड के अगर करली हेयर हो गए, तो कैसे हो गए? वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली उसको? उसके फादर से मिली कि कैसे हेयर होने हैं। या कह सकते हैं मदर के भी हो सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं मदर के भी हो सकते हैं? तो चाइल्ड को करली हेयर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? फादर या मदर, दोनों में से किसी एक के पास से। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ठीक है, अब देखो क्या है। ड्यू टू डीएनए कॉपिंग इट इज पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप। देखो क्या चीज, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो मंकी है। मंकी जो रिप्रोड्यूस करेगा नए यंग वन, वो मंकी की तरह ही होंगे। वो मंकी की तरह ही होंगे। वो अगर इस मंकी ने दो मंकी रिप्रोड्यूस किए, इन्होंने आगे फिर से मंकी को जन्म दिया, तो वो मंकी की तरह ही चेन चलती रहेगी, कुछ बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? डीएनए कॉपिंग के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जो प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म, वो उसी की तरह दिखेंगे, वो उसी की तरह दिखेंगे। ठीक है, अब डीएनए कॉपिंग की वजह से ये लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। जैसे कि मान लो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने डीएनए कॉपिंग के थ्रू क्या किया? डीएनए कॉपिंग के थ्रू एक नए यंग वन को, नए इंडिविजुअल को जन्म दिया जो ह्यूमन बीइंग की तरह ही दिखता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? जो ह्यूमन की लाइफ सस्टेनेबिलिटी है वो लंबे समय तक चलती रहेगी। मतलब ह्यूमन एग्जिस्ट करते रहेंगे डीएनए कॉपिंग के थ्रू। डीएनए कॉपिंग नहीं होगी तो लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ सकती है। अब डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कुछ वेरिएशन भी आ जाते हैं, मतलब कुछ चेंजेस वेरिएशन भी आ जाते हैं। अगर कोई वेरिएशन आता है डीएनए कॉपिंग के टाइम पे,
तो विल गिव राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो वो एक नई प्रजाति को जन्म दे सकता है। जैसे कि कहा जाता है ना कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो उनके क्या चीज पहले की जनरेशन थी, बहुत टाइम पहले, वो मंकी की फैमिली से बिलोंग करती थी, मंकी की फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मीन्स वो जो ट्रांसफर जो मिस डीएनए कॉपिंग हुई उसमें इतना वेरिएशन आ गया कि नई प्रजाति बन गई, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग। तो एनी वेरिएशंस इन डीएनए कॉपिंग विल गिव राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर डीएनए कॉपिंग के टाइम में कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ बदलाव आएंगे डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी, तो क्या होगा कि नए स्पीसीज जो है वो जन्म ले लेंगे, नए स्पीसीज जो है वो जन्म ले लेंगे। तो ये डीएनए की इंपॉर्टेंस है, डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस है जो हमने इस आंसर में देखी है।